नमस्कार दोस्तों, अनोखा ज्योतिष में आपका स्वागत है। दोस्तों, 2021 में तुला राशि एवं तुला लग्न वालों के जीवन में क्या घटित होने वाली है, उनका राशिफल क्या कहता है, इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले वार्षिक राशिफल को दिखाने वाले ग्रहों की स्थिति के बारे में जान लें, क्योंकि जब चौथे घर में शश योग शनि के द्वारा निर्मित हो और साथ में गुरु भी वहाँ बैठा हो, तो इसका अर्थ है कि चौथा घर प्रमुख केंद्र बिंदु बन जाता है आपके लिए। इससे आपके जीवन में आपको एक नई पहचान बनने वाली है 2021 में। आप यदि किसी ऐसे काम से जुड़े हो जिसका सीधा संबंध नाम यश से जुड़ा हो, तो आप समझ लें कि इसी वर्ष में आपको बड़ी सफलता मिलने वाली है। समाज में, देश में, विदेश में आपके नाम फैलेंगे। आप यदि मूवी से जुड़े हो, लेखन से जुड़े हो, खेलकूद से जुड़े हो, म्यूज़िक से जुड़े हो, तो आप निश्चित तौर पर एक नई पहचान बनाने वाले हैं। शश योग और गुरु की कृपा से आपको बड़ी सफलता हाथ लगेगी। धन, यश, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, इन सब की प्राप्ति इन्हीं योगों के कारण होती है। सबसे बड़ी बात है, चौथा घर आपका प्रॉपर्टी का है, घरेलू सुखों का है। इसलिए घरेलू सुखों को बढ़ाने वाला 2021 होगा। घर में कलह दूर भागेंगे, साथ साथ में घरेलू सुखों को बढ़ाने वाले संसाधनों की जमावट होगी और वाहन की प्राप्ति, नए वाहन की प्राप्ति, नए भवन की प्राप्ति, फ्लैट बुक होगी। ये सब 2021 में आपको वरदान की भांति प्राप्त होगी। यहीं से गुरुदेव की और शनिदेव की सामूहिक दृष्टि आपके कर्मस्थान पे पड़ती है। कर्मस्थान महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जब आप जॉब के क्षेत्र में प्रयास कर रहे हैं, किसी गवर्नमेंट सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में, जिस क्षेत्र में भी आप लगे हैं जॉब पाने के लिए, तो 2021 में आपको जॉब की निश्चित प्राप्ति होगी। आपके प्रयास सार्थक होंगे। खास तौर पर जो कंपटीशन के माध्यम से तैयारी करते आ रहे हैं, जो ऊंची पद प्राप्ति के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए 2021 वरदान साबित होने वाली है। उन्हें मनचाहा जॉब की प्राप्ति होगी। रुका हुआ प्रमोशन या इंक्रीमेंट आपको इसी वर्ष दिखाई देंगे। आपके साथ किसी भी तरह का कोई अन्याय होता आ रहा है आपके कर्म के क्षेत्र में, तो वह दूर होंगे। बोझ से परेशानी, आपके नीचे काम करने वालों से परेशानी, ये सब अपने आप दूर होंगे। जॉब के लिए आप एक कदम बढ़ाएंगे तो आपके संयोग आपकी तरफ 10 कदम बढ़ेंगे। आपकी सफलता आपके हाथों में। यही गुरुदेव की दृष्टि अष्टम स्थान पर पड़ती है, जहाँ राहुदेव बैठे हैं, जो संकेत देता है कि अनायास बड़े धन की प्राप्ति, क्योंकि राहुदेव अचानक किसी भी बड़े उपलब्धि को दिखाते हैं। अष्टम का राहु अशुभ फल भी देते हैं, जो चोट चपेट एक्सीडेंटल योग बनाते हैं, लेकिन गुरु की कृपा से आप सुरक्षित हैं। लेकिन यहाँ पैतृक संपत्ति संबंधित किसी कार्य का अचानक विवाद होना और उसमें आपको सफलता मिलना, किसी वसीयत का अचानक मिलना, इसी 2021 में देखा जाएगा। गुरु की 9वीं दृष्टि आपके 12वें स्थान पर पड़ती है, जो विदेश का घर है। इसलिए बाहर जाने की जो भी आपकी अभिलाषा है वह पूर्ण होगी और आप बाहर जाएंगे जॉब प्राप्ति के लिए या उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए। कभी कभी ऐसे अवसर मिलेंगे कि आप बाहर घूमने भी जा सकते हैं। 12वां घर दाम्पत्य सुख का है। इसलिए अभी तक अगर आपके साथ वैवाहिक जीवन में किसी तरह का अलगाव थी, अलग अलग रहते थे, तो 2021 में साथ रहने के योग शुरू हो चुके हैं। आपके दाम्पत्य
जीवन में मधुरता बनेगी। साथ साथ में यदि किसी तरह आप संतान को लेके चिंतित थे, परेशान थे, संतान के व्यवहार से परेशान थे, तो निश्चित जानिए 2021 में संतान की तरफ से शुभ समाचार, उनके शिक्षा को लेके संतुष्टि, उनके करियर को लेके अच्छे निर्माण के योग है। कोई मांगलिक कार्य भी घटित हो सकता है। जब लव लाइफ की बात होती है तो यह भी बहुत ही मधुर और अच्छे संबंधों को दिखाते हैं। अनायास कभी कभी आपके जीवन में प्रेम प्रकट हो सकते हैं, नए प्रेमी से मुलाकात हो सकती है जो लंबी चलने वाली होगी। जब आप अपने प्रेम को विवाह में बदलने की चेष्टा करेंगे तो अप्रैल 2021 से अक्टूबर 2021 के मध्य में आप प्रेम विवाह में सफल हो सकते हैं। और जिनकी विवाह नहीं हो रही है, अति विलंब हो चुकी है, उनका विवाह का योग भी अप्रैल 2021 से अक्टूबर 2021 के बीच में होने की प्रबल संभावना है। ऐसे यदि देखा जाए तो आपके जीवन में फैमिली लाइफ के अंदर में आपको बड़े भाई से, छोटे भाई से अच्छे सहयोग मिलेंगे। माता से आपका बनाव बहुत अच्छा रहेगा, माता से धन लाभ, साथ साथ में आपके पिता से भी आपके अच्छे बनाव रहेंगे। कभी कभी देखा जाएगा कि इसी 2021 में आपकी पत्नी को भी अचानक धन की लाभ प्राप्ति होगी, जो धन लाभ का आनंद आप भी उठाएंगे। जब बात हो जाए कि प्रॉपर्टी जमा करने की, संपत्ति बढ़ाने की, तो एक बात स्पष्ट है, अप्रैल से मई के बीच में, अप्रैल से अक्टूबर के बीच में नए सोर्स ऑफ इनकम बनने के योग बनते हैं, जिसके माध्यम से आपके धनों में वृद्धि होगी। धन संबंधित रुके हुए कार्य इसी अवधि में संपन्न होंगे और संचित भी होंगे। जब हेल्थ की बात होती है तो हेल्थ संबंधित एक समस्या है, कभी कभी घोर निराशा आपको परेशान कर सकती है। यदि आप डिप्रेशन के पेशेंट हैं तो निश्चित इस अवधि में आप डिप्रेस हो सकते हैं। साथ साथ में आपको अकेलापन से बचना चाहिए। अपने मित्र पड़ोसी सर्कल में अधिक मेल मिलाप के साथ रहे तो आप स्वस्थ रहेंगे, अन्यथा आपकी मनोदशा आपको अस्वस्थ बना सकती है। अचानक वाहन से चोट चपेट और एक्सीडेंटल योग या ऊंचे से गिरने का योग भी बना हुआ है, जिसमें आपको सतर्क रहना चाहिए और हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन करना चाहिए, जिससे आप अचानक एक्सीडेंट से बच सकते हैं। जब बात होती किसी मुकदमे की, झगड़े की, तो आप उसमें विजय होंगे, क्योंकि शनिदेव आपको मुकदमे में कभी हारने नहीं देंगे और गुरुदेव की कृपा से आप मुकदमे में विजय होंगे। कोई सज़ा की बात हो रही है तो आप बचेंगे। किसी तरह के सरकारी प्लेंटी की बात आपके ऊपर चल रही है या कोई आर्थिक दंड आपके ऊपर लगी है तो आप इसी अवधि में बचेंगे। इस तरह आप इस स्थिति से बाहर निकल जाएंगे। आप महसूस करेंगे मई से अक्टूबर के बीच में भाग्य आपका साथ दे रहा है और आपका स्वास्थ्य लाभ भी आपको प्राप्त हो रहा है। किसी भी तरह के रोग से आप इसी अवधि में मुक्त होंगे। तो आप देखते हैं दोस्तों कि 2021 में शुभ अशुभ दोनों प्रभाव आपको दिखते हैं। शुभ प्रभाव का आप जरूर आनंद उठावे और अशुभ प्रभाव से बचने के लिए हनुमान जी के शरण में जाए। तो इस तरह आप इस राशिफल का लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद।